बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है हार्मोन्स। यानी कि हार्मोन्स की ख़राबियों के ऊपर हम बात करेंगे, हार्मोन के अनबैलेंस होने के ऊपर बात करेंगे। तो हार्मोन्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है। तो ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं इनमें ख़राबियाँ आने की वजह से जो बहुत ज़्यादा मसाइल लड़के और लड़कियों के अंदर, ये नहीं कि जो नौजवान लड़के और लड़कियां बलागत की उम्र में आते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मसले इससे आते हैं। यानी कि लड़कों की निस्बत लड़कियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मसाइल इससे जो पैदा होते हैं। यानी कि उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गैर ज़रूरी बाल। उनको मेंसेस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, मेंसेस का कम आना या रुक जाना, या मेंसेस का बार बार आना या दर्द के साथ आना, या उनके रहम के अंदर इन्फेक्शन के जो जितने भी मसले हैं ये हार्मोन्स की ख़राबियों की वजह से ही होते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे और आपको इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके जो हार्मोन्स का मसला इससे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो अगर आपके जिस्म के अंदर ऐसी जो तब्दीलियाँ जो वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा, या ये जितनी भी तब्दीलियाँ मैंने बताई हैं ये आपके अंदर अगर नमूदार होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए, ख़ास तौर पर लड़कियों को, कि उनके अंदर जो हार्मोन्स है इनकी खराबियां जो हैं ये पैदा हो गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। जिस्म के अंदर जो यानी कि हार्मोन्स हैं इसमें जो तब्दीलियां आती हैं या हार्मोन्स में जो बिगाड़ आता है, तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिसके अनबैलेंस होने की वजह से या उसके अंदर ख़राबी आने की वजह से जो बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन सब में बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो लड़कियां जिनका वज़न ज़्यादा होता है या वो मोटी ज़्यादा होती हैं, तो ऐसी लड़कियों जो अपनी खुराक के अंदर चिकनाई वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, या वो यानी कि मतवाज़न ग़िज़ा अच्छी तरह से नहीं लेती और एक ही तरह की चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो उनका जिस्म जो मोटापे की तरफ जाता है। तो ऐसी लड़कियों के अंदर जो हार्मोन्स की खराबियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन के खराबियां होने की वजह से उनके जो चेहरे के ऊपर अपर लिप्स और उनकी कमर के ऊपर, जो उनकी टांगों के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के अनबैलेंस होने की वजह से होती हैं। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये हमारे जो दिमाग और जो यानी कि रीढ़ की हड्डी है इसके जो मेटाबॉलिज्म है इसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। और इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन ये नींद का ना आना या नींद का कम आना या ज़्यादा आना इसको भी यही कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो इंसानी बॉडी है इसका जो दर्जा हरारत होता है इसको भी ये नॉर्मल रखने का यही किरदार करता है, यही एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है। और इसी की वजह से जो भूख ज़्यादा लगती है या कम लगती है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसी की वजह से जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ यानी कि तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसी की खराबी की वजह से जो जिस्म के अंदर बहुत ही जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, तो ख़वातीन के अंदर ये बहुत ज़्यादा, जो लड़कियों के अंदर ये मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जब वो बलौगत की उम्र में आती हैं तो उनके हार्मोन्स के अनबैलेंस होने की वजह से या हार्मोन की खराबियों की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा मसले आना शुरू हो जाते हैं। जैसे उनके जो मेंसेस हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो उनके चेहरे के ऊपर कील, दाने और साइयाँ और मुहासे यानी कि जो जल्दी मसाइल हैं उनको उनके अंदर उभरना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो दाने निकलते हैं पहले लाल, उन फिर उनमें रेशा पड़ता है, यानी कि जो चेहरे की फेयरनेस है इससे बहुत ज़्यादा ख़त्म होती है, और जो उनके हाथ हैं या स्किन है ये फटने लगती है। तो इसी वाले से बहुत सारे जो उनको पिंपल्स का भी मसला हो जाता है और जो उनको ब्लैक हेड्स का भी मसला होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि इनके अंदर जो हार्मोन है ये अनबैलेंस हो रहे हैं या इनके हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जो औरतों को मेंसेस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जिनके अंदर हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं या हार्मोन्स की जिनको ख़राबियाँ होती हैं, जैसे कि माहवारी का ज़्यादा आना या माहवारी के खून का बिल्कुल ना रुकना, या एक माह में 2-3 दफ़ा आना, या दर्द के साथ आना या बिल्कुल ही ना आना, या इसमें कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हार्मोन्स के अनबैलेंस होने की वजह से लड़कियों के अंदर होती हैं। तो इससे बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, तो इस पेचीदगियों के ऊपर बात करते हैं। तो वो ये होती हैं कि उनके जो सर है उसमें हल्का-हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। उनको नींद नहीं आती, अगर आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, और भूख बिल्कुल नहीं लगती, अगर लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है। उनके चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनके चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर, कमर के ऊपर, टाँगों के ऊपर, ये सारे मसले जो हार्मोन्स की ख़राबियों की वजह से होते हैं। और चेहरे का रंग है ये पीला होना शुरू हो जाता है, और जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट और नकाहत और चिड़चिड़ापन इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि हो जाता है। तो इसके अलावा जो मेंसेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा मसाइल मेंसेस के भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। मेंसेस कम आना, मेंसेस का ज़्यादा आना या दर्द के साथ आना, यानी कि रहम में जो इन्फेक्शन वगैरह का होना, ये सभी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी ख़राबी की वजह से होता है। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की जो मेडिसिन बताऊंगा उसके इस्तेमाल से आपके जो हार्मोन्स के अनबैलेंस होने का मसला है इससे बिल्कुल वो हल हो जाएगा। और इसके साथ जो आपको मुख्तलिफ यानी कि पेचीदगियाँ आपके अंदर पैदा हो गई हैं वो मेंसेस के हवाले से या गैर ज़रूरी बालों के हवाले से या पिंपल्स के हवाले से, तो उसके लिए भी मैं आपको इसके साथ ही मेडिसिन जो है ये बता दूंगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ बेल आइकॉन के भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जो पहले से मेरे यानी कि सब्सक्राइबर हैं वो लाइक या कमेंट्स ज़रूर किया करें। शुरू करते हैं इसका इलाज। तो इसके इलाज में मैं जो आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताने लगा हूँ उसमें यह है कि अगर हार्मोन की खराबियों की वजह से आपको मेंसेस का मसला आ रहा है या मेंसेस का बिल्कुल नहीं आ रहा है या मेंसेस बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो उसके लिए आपने पल्साटेला एक मेडिसिन है, पल्साटेला, ये आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है जिनके मेंसेस बिल्कुल बंद हो गए। तो इसके आपने 4-4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के एक रोज़ाना एक खुराक इसकी लेनी है। ये तकरीबन आपने कोई 2 वीक्स तक लेनी है। तो अगर दुबली पतली लड़कियों में हार्मोन्स का मसला हो गया, यानी कि पतली स्मार्ट लड़कियां उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या उनको उसके भी मेंसेस के भी साथ मसाइल हैं या उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो या उनको लकोरिया का भी साथ मसला हो रहा है, तो ऐसी लड़कियों के लिए सीपिया मेडिसिन है। सीपिया मेडिसिन 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है, ये भी हार्मोन्स की खराबियों को बेहतर करती है। तो जिन ख़वातीन यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो रुझान है मोटापे की तरफ, या उनके जो मोटी ताज़ी पिलपली लड़कियां होती हैं तो उनके जो सर के ऊपर बहुत जल्द पसीना आना शुरू हो जाता है, तो ऐसी लड़कियों के लिए, या उनको सर्दी ज़्यादा लगती है, तो ऐसी लड़कियों के लिए जो मेडिसिन मैं आपको बताने लगा उनके हार्मोन्स की बेहतरी के लिए जो मेडिसिन है वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब ये आपने 30% के अंदर लेनी है, यानी कि कलकेरिया कार्ब 30% के अंदर लेनी है। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो हार्मोन्स को बैलेंस पर लाने के लिए और मेंसेस के हवाले से, अगर मेंसेस एक माह में 3-4 बार आ रहे हैं तो उसके लिए भी, या ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें मैं आपको हार्मोन्स की खराबियों के लिए एक कम्बिनेशन बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपका जो हार्मोन्स का मसला है वो इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है, और दूसरी मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और इसके साथ जो तीसरी मेडिसिन है वो है नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तीनों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ आपने कुछ परहेज़ भी करने हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि जिन लड़कियों को ये हार्मोन्स के ख़राबी के मसले हैं उन्होंने एक तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि जिनके अंदर चिकनाई यानी कि बहुत ही कम हो, और जो यानी कि फार्मी जो मुर्गा है, यानी कि मुर्गी का ये गोश्त है, जो बाज़ारी यानी कि मुर्गी है उसका गोश्त बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि जिन लड़कियों के अंदर हार्मोन्स के मसले ज़्यादा होते हैं
वो लड़कियां जो गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जैसे वो बाहर का कोई रोस्ट वगैरह या कोई ड्रम स्टिक वगैरह या कोई बर्गर के अंदर या वैसे ज़्यादा इसको तल के जो इस्तेमाल करती हैं, यानी कि जो चिकन है ये ब्रायलर, इससे भी ये हार्मोन्स की ख़राबियों का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल कम खानी है, सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने जो ऐसी चीज़ें खानी हैं जिनके अंदर फ़ैट बिल्कुल कम हो, या दूध वगैरह जो स्किम मिल्क इसको इस्तेमाल करें। तो इसके साथ आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और अपने वज़न को कम करने के लिए मुनासिब वर्जिश भी आपने करनी है, या योगा वगैरह जो भी आप कर सकती हैं आसानी के साथ, वो इसके साथ आपने करनी है। और साथ आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका जो हार्मोन्स के अनबैलेंस होने का मसला है इससे बिल्कुल हल हो जाए।